हमारे घर में बहुत बार ये बच्चे खेलते हुए दिखे हमें रात को। हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी लगता है टाइम आ गया है वेंटिलेटर बंद करने का। और जैसे ही बटन ऑफ करने जा रहे थे डॉक्टर, इनकी जान वापस आ गई। मैकबेथ नाटक का नाम नहीं लेता कोई एक्टर। जब स्टेज पे होता है तभी मैकबेथ ये नाम लिया जाता है, अदरवाइज कोई नाम नहीं लेता उस नाटक का। कि वो भूत है, वो तांत्रिक या साधक होता है, उसके पास रहता है वो भूत। और अगर किसी को वो भूत चाहिए अपने लिए तो वो जाके तांत्रिक से कुछ वो थोड़ा मंत्र सिद्धि कर लेते और वो भूत अपने पास ले लेते। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, हमारे साथ आज एक खास मेहमान है जिन्होंने भूत पिशाच, पिशाच सिद्धि, हॉन्टेड ब्रिज, हॉन्टेड ऑफिस, ऐसी कई सारी खौफनाक, रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियाँ लिखी है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हमारे एक राइटर जिनका नाम है आदित्य निमकर। हेलो आदित्य। हेलो। वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। गुड। तो पहले आपके बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका परिचय बताइए लोगों को। मुझे लगता है ऑडियंस सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। वैसे मेरा नाम है आदित्य निमकर और मैं मुंबई से ही हूँ और मैं बेसिकली मीडिया से हूँ। मैं न्यूज़ चैनल में काम करता था पहले, अभी भी मीडिया रिलेटेड ही जॉब कर रहा हूँ मैं। और मुझे राइटिंग का शौक पहले से ही था। Okay. और राइटिंग के अलावा भी मतलब थिएटर या ट्रेकिंग, ये बहुत सारे शौक थे मेरे। जो शौक मैं पूरे करता था तो उस हिसाब से मुझे अलग अलग लोग मिलते जाते थे और उनसे मुझे स्टोरीज मिलती थी। और जो स्टोरियाँ होती थी वो स्टोरीज सुन के मैंने कुछ अपना विजुअलाइजेशन किया, कुछ अपना एडिशन किया और उस हिसाब से मैंने ये हॉरर स्टोरीज जो लिखी है वो उस हिसाब से बनाना शुरू कर दिया मैंने। ओके ओके ओके। आपकी सबसे मतलब आपने लिखी हुई जो फेमस स्टोरी है हमारे चैनल की, भूत पिशाच, और अभी जस्ट रिसेंटली जो रिलीज की है पिशाच सिद्धि, काफ़ी ट्रेंडिंग है दोनों स्टोरीज हमारे चैनल पर। और हमारी भी पर्सनल है, मेरी और विजय की तो फेवरेट है, साथ ही ऑडियंस की भी सारी, मतलब वो दोनों कहानियाँ फेवरेट है। तो मैं चाहूँगी कि आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया भूत पिशाच लिखने के लिए, उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को आज। जी देखिए, मैं कॉलेज में था तब मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ऐसे ही वेलागिरी करते थे। तो उसमें एक काम था कि चलो कुछ उल्टा सीधा काम करते, जंगल में जाना, शमशान में जाके बैठना, ऐसे मतलब कोई सोच नहीं थी उसके पीछे, पर ऐसे जो भी टैबू है, जो लोग नहीं करते वो हम करके देखते हैं। उस हिसाब से था। और पढ़ते बहुत थे, हमें दोनों को किताबें पढ़ने का शौक था। तो उसमें से एक किताब थी जो भारतीय सिद्धि और वे गूढ़ विद्या और ये जो चीज़ें थी उस हिसाब से एक किताब थी। तो हमने पढ़ना शुरू किया, फिर हमने वो ट्राई करना शुरू कर दिया आपस में कि टेलीपैथी जैसी चीज़ें कि तुम उस रूम में बैठ जाओ, मैं इस रूम में बैठ जाता हूँ, मैं कुछ इमेजिन करता हूँ, क्या तुम्हें वो सुनाई दे रहा है। ये मतलब एक तंत्र की किताब आपने पढ़ी और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करने लगे। वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें, बट वो ऐसे ही, मतलब जो कॉलेज में हम टाइम पास जो करते थे उस वक्त तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, इतना मतलब था, बट स्मार्टफोन वगैरह नहीं आए थे। तो हम ऐसे किताबें पढ़ के कुछ टाइम पास करते, तो ये एक हमारा टाइम पास था। और फिर उस हिसाब से हमने जब काम करना शुरू किया इन चीज़ों पे, तो उनमें किसी लोगों के नाम थे कि इनके पास ये सिद्धि है, उनके पास वो सिद्धि है। तो उन लोगों से मिलना शुरू किया, उनसे स्टोरी सुनना शुरू किया। उन्होंने पहले हमें कहा कि आप इसमें मत पढ़ो, आप स्टोरीज पढ़ते हो तो ठीक है, पर आप इसमें मत आ जाओ अंदर की, ये साधना और ये सब इसमें मत पढ़ो, आप अपना काम करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये आपको परेशानी करती है साधना, अगर आप में वो पावर नहीं है। जो मेरे स्टोरीज में भी वही दिखाया है मैंने। जी 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 बिल्कुल। कि अगर आप काबिल नहीं हो उस साधना के, उस सिद्धि के, तो वो आपको परेशानी करती है, आपके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो वो एक चीज़ थी। दूसरी एक चीज़ थी कि मैं न्यूज़ चैनल में काम करता था, वहाँ मेरी मुलाकात एक मराठी के एक बहुत बड़े साहित्यकार से हुई थी जिनका नाम था रत्नाकर मतकरी। और वो मराठी में बहुत सारे उन्होंने ऐसे हॉरर स्टोरीज लिखी थी। yes. तो मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया और फिर बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे उनके साथ। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि स्टोरीज में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक कहा था कि क्रीपी करना ज़रूरी नहीं है कहानी को, इमोशन होना ज़रूरी है। तो जो मैंने पहली कहानी जो आपने बोली कि भूत पिशाच की, तो उसमें क्रीपी ज़्यादा नहीं है लेकिन इमोशन है। वो बच्चे का बलि देना, और उस हिसाब से जो चीज़ें होती है, बच्चे का बलि देने की वजह से, अगर आप 8 साल एक बच्चे को पालते हो और उसका बलि देते हो सिर्फ कुछ पैसों के लिए,
तो वो एक इमोशन है। Right. और ये ज़्यादा डरावनी चीज़ है, मतलब वो बाप ज़्यादा डरावना है किसी भूत पिशाच से। राइट। तो ये मैंने कुछ बोलते हैं ना कि छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले थे कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे लोगों को बतानी है अपनी स्टोरी में। मुझे ये भूत दिखा के डराना नहीं है या कोई ऐसा ब्लड बात वगैरह नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है इमोशन कि आदमी किस लेवल तक जा सकता है कुछ चीज़ों के लिए, पैसों के लिए हो या अपने कुछ पाना है उसे, तो किस लेवल पे जा सकता है। जो अभी की जो स्टोरी है वो भी वैसी कि वो बेसिकली वो आदमी ही गलत है। जो उसमें लास्ट में वो लाइन पूछता है कि क्या मैंने वो कुआं गलत चुना था या मैं आदमी ही गलत था, तो वो आदमी गलत था पहले से कि उसे अमेरिका जाना है, वो पुरखों की ज़मीन बेचना चाहता है, उसके पिताजी उसे बोलते कि मत करो। पहले से ही वो हाँ, पहले से ही वो वैसे ही था। राइट। उसके पास कोई भी अच्छी वजह नहीं थी सिद्धि पाने के लिए, राइट। पर फिर भी उसे चाहिए थी और उसे जो मिलने वाला था उससे वो संतुष्ट नहीं था। वो उसे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा था और सब हो रहा था, फिर भी उसे वो सिद्धि चाहिए थी जिसके वो काबिल नहीं था। राइट। तो ये चीज़ें बहुत बार होती है लोगों के साथ, और ये सबसे डरावनी चीज़ें है किसी अच्छे भूत पिशाच से भी ज़्यादा। तो ये कहानी का सबलाइन वही था कि बहुत सारी साधनाएं होती है, जिसमें धूम्राक्ष साधना होती है, बेताल साधना होती है, यक्षिणी साधना होती है, ये बहुत सारी साधनाएं, षटकर्म साधना होती है, जो जारण मारण वशीकरण, जैसे ये उच्चाटन, विद्वेषण, बहुत सारे होते, स्तंभन। तो काफ़ी नॉलेज है आपको साधना का लगता है। है। हाँ, मैं वो पढ़ता था पहले से, और हर एक साधना को लेके मैंने स्टोरीज लिखी थी पहले। तो वो कॉलेज के ज़माने में लिखी थी वो स्टोरीज। तो अभी मैंने वो सब चेंज किया। जब मैंने आपके साथ स्टोरीज मेरी साझा की उस वक्त मैंने रीराइट की वो स्टोरीज आज के हिसाब से, तो थोड़े चेंजेस किए उसमें। इसलिए वो मेरे जो तांत्रिक है वो भी एकदम पुराने ज़माने के नहीं, वो मॉडर्न ही है। मैंने तांत्रिक को ऐसे ही, मतलब लैंग्वेज उनकी थोड़ी जेंजी वाली लैंग्वेज बोलते हैं वो मैंने आज के ज़माने का रखा। काफ़ी खौफनाक है आपकी राइटिंग। भूत पिशाच तो हम लोग आज भी देखते हैं तो हमें लगता है हम लोग नई कहानी देख रहे हैं। और अब भी रिसेंटली हम लोग ने जो पिशाच सिद्धि अपलोड की है वो तो माइंड ब्लोइंग, मतलब मैंने पढ़ी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बाद जब स्टोरी बनी, जब देखती हूँ ना तब भी मतलब हर बार ऐसे लगता है नया देख रही हूँ कुछ, और हर बार सेम मुझे वो फील आता है, डर लगता है। अमेजिंग स्टोरी राइटिंग। मैं चाहूँगी ऐसे ही आप और भी स्टोरीज लिखते रहिए स्कैरी पम्पकिन के लिए। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस तो बहुत है, तो उसको मैं थोड़ा सा अपना एग्जैजरेट करना पड़ता है, अपना एडिशन कुछ देना पड़ता है एज अ राइटर। मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत बार इन कहानियों के साथ ये होता है कि एक्सपीरियंस आते हैं, उसका कोई एंड नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, ये पता नहीं चलता। वो लोग घर में अगर एक्सपीरियंस आ जाते हैं, लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं। क्या हुआ था वो घर में वो पता नहीं होता किसी को, तो वो फिर एडिशन मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ स्टोरीज में। तो ये मेरे एज अ राइटर मुझे वो करना पड़ता है अगर स्टोरीज देनी है तो। आपके साथ कुछ घटा है, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं है वो एग्जैक्टली, मतलब वो कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है या नहीं, वो मुझे पता नहीं है। मेरे दोस्तों के साथ काफ़ी हुआ है। मैं थोड़ा सर्च भी करता था कि किसी के साथ अगर कुछ हुआ है तो क्या एक्सपीरियंस है उसका, तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा, वो तो रीज़न ढूंढने निकलता था मैं। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल जैसे होते हैं कि आत्मा अपने बॉडी से बाहर निकल के घूम के आती है वापस। राइट। ये बाद में मुझे पता चला कि ये इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। एक्सपीरियंस मेरे एक दोस्त की वजह से मुझे पता चला बहुत सालों पहले। हमारे यहाँ पे एक उल्लासनगर नाम की जगह है जो सिंधी कॉलोनी है, वहाँ पे मेरा दोस्त था और उसके दादाजी थे, बहुत बूढ़े थे कुछ, तो उसी वक्त वो 80-90 साल के थे। वो दिन भर अच्छे रहते थे और शाम होते ही उनको मतलब थोड़े ना इमोशनल हो जाते। उनको अपने घर की, मतलब वो पार्टीशन के बाद यहाँ पे आए थे, तो उनको अपने वो कराची के पास कुछ लारकाना नाम की जगह है, वहाँ के आगे उनका घर था पहले, तो घर की याद आती थी उनको। शाम को रोने लगते थे, वो बोतल खोल के बैठते थे, रोने लगते थे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा पहले मैंने जब देखा था, तो दोस्त को आदत हो गई थी, बोले वो हर शाम का रोना है उनका, ऐसे बोलते। और वो एक फ़ोटो लेके रोते थे। फ़ोटो थे उनके बचपन की, एक ही फ़ोटो निकली थी। उनके कुछ 6-7 भाई बहन थे और उनका कहना था उनमें से एक ही भाई बचा है। उनके साथ उनका एक ही भाई इंडिया तक आ पाया, उल्लासनगर तक। बाकी सब वो पूरे पार्टीशन के उस चक्कर में कहाँ गए पता ही नहीं चला, क्या हुआ उनके साथ, जिंदा भी है या नहीं वो पता नहीं था। तो वो रोते थे हमेशा, और रात को वैसे वो फ़ोटो गले लगा कर सोते थे। तो मैंने 1-2 बार देखा, पर मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो सकता है इसका। और आगे बाद में कई साल बाद वो दोस्त वापस मिला मुझे, तो मैंने उससे पूछा, तो दोस्त ने कहा, अरे तुझे एक्सपीरियंस बताना, तुझे याद है मेरे दादाजी? हाँ पता याद है। क्या हुआ उनका?
देखिए वो हमेशा वो रोते थे कि उनको गांव का घर जो था, उनके बचपन वाला घर था पाकिस्तान में है जो, उनको देखना था। तो अभी जैसे जैसे परमिशन मिली तो हम उनको लेके गए थे वहाँ पे। और बीच बीच में वो रोते ही रहते थे कि अरे मेरा घर टूट गया, मेरा घर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा। तो उनको लगता है वो शराब पी के बोल रहे हैं वो। बट वो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने अपना घर देखने गए। वहाँ पे कुछ मुस्लिम फैमिली रहती थी पाकिस्तान की, वो इनको देख के डर गए। तो वो लड़के मतलब वो फैमिली ये इनके दादाजी को देख के डर गए। ओके, तो क्या हुआ? क्योंकि दादाजी ने वो फोटो दिखाया कि मैं यहाँ पे रहता था बचपन में। दादाजी कुछ नहीं बोले, ये पोता ही उनको बता रहा था सब। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत बार ये बच्चे खेलते हुए दिखे हमें रात को। हैं? तो मतलब बचपन के दादाजी? हाँ, बचपन के दादाजी और वो 6-7 जो भाई बहन थे वो उनको खेलते हुए दिखते थे। उन्होंने कुछ अलग ही सोचा, उनको लगा कि ये जिन वगैरह होते हैं घर में इसलिए ऐसा लग रहा है, ये वो सोच रहे थे। बाद में मैंने एक दूसरे से पूछा ये क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये एस्ट्रल ट्रैवल होता है कि वो रात को उनका आत्मा, उनका दिल वहीं पे था उस घर में। वो रात को जब शराब पी के सोते थे ना, वो दिल से वहाँ पे जाते थे। ओके, उनकी आत्मा वहाँ पे जाती और उन थी। लोगों को दिखती थी वो आत्मा बच्चों वाली। और उन्हें समझ में नहीं आता, उनको लगता था कि ये बस कोई जिन वगैरह है, भूत वगैरह है। वो यहाँ से उनकी आत्मा वहाँ जाती थी। ये हो सकता है, ये दूसरे में फ्रेंड ने कहा, वो उसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। वो तब मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा होता है। यस, मैंने भी सुना है। एक साइंटिस्ट, अभी मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था। वो कोमा में चले गए थे कुछ घंटों के लिए, और डॉक्टर कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ 48 आवर्स हो गए थे मुझे लगता है। तो डॉक्टर का कुछ होता है ना 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन, वेंटिलेटर पे रखना है, फिर बंद कर देना है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी लगता है टाइम आ गया है वेंटिलेटर बंद करने का। और जैसे ही बटन ऑफ करने जा रहे थे डॉक्टर, इनकी जान वापस आ गई। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने वो फील किया है कि बॉडी मेरी यही है और मेरी आत्मा घूम रही है। करेक्ट, वही एस्ट्रल ट्रैवल वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ही होता है, लिटरली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और वो ये भी कह रहे थे कि जो मेरी आत्मा थी ना, वो एक इंडियन सनातन फॉर्म में दिख रही थी। ओके, हाँ। मैंने पूछा था कि वो कैसा होता है वो एक्सपीरियंस, तो एक साधक ने कहा था कि वो एक बलून के जैसा होता है, कि अपनी जो नाभि होती है वहाँ पे उसका जो रस्सी होती है उसकी वो वहाँ पे अटकी हुई होती है, और आत्मा जो होती है वो बलून की तरह घूमती रहती है। तो कुछ भी अगर आपको धक्का लगता है या कुछ होता है तो वापस वो आत्मा अंदर अपने वापस आ जाती है और हम जाग जाते हैं। इसलिए तो मरने के बाद नाक, कान, मुंह सब बंद किया जाता है ना, ताकि वो आत्मा अंदर ना आ सके, क्योंकि नॉर्मली आत्मा कोशिश करती है बॉडी में रिटर्न जाने की। राइट, करेक्ट। ये बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि हमें लगता है, जैसे ये एक्सपीरियंस था कि ये भूत है कि नहीं पता नहीं, वो भूत नहीं था, वो एक्चुअली कुछ अलग चीज़ थी। वो साइंटिफिकली प्रूवन थी कि एस्ट्रल ट्रैवल था वो, पर उनके लिए वो जिन या भूत का एक्सपीरियंस था। तो ये होता है कि हमें लगता है कि ये भूत का एक्सपीरियंस, लेकिन भूत का हो नहीं हो सकता, वो एनर्जी है ना वो। हाँ, एनर्जीज होती है वो। राइट। तो ऐसे एक्सपीरियंस, मेरे एक फ्रेंड है जो चंद्रपुर में, उसके पिताजी और माताजी वहाँ पे उन्होंने घर लिया था, वो कुछ बहुत बड़ा घर लिया था 5000 स्क्वायर फीट का। तो तब उन्होंने कहा था कि वो जब रहने गए वहाँ पे तो उन्हें थोड़ा सा नेगेटिव तो लग रहा था, पर उन्हें सोचा यार 5000 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है, कौन छोड़ेगा, रहने लगे। पर उसकी माताजी जो थी उनको एक्सपीरियंस आने लगे कि वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मतलब अगर कभी भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती तो कुछ ना कुछ हो जाता था, कभी टीवी गिर जाता था या कुछ हो जाता था कि उनको वापस घर में आना पड़ता था और बाहर वापस निकलना होता ही नहीं था उनसे। ये बहुत बार हुआ था। ऊपर से उनको एक टक 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 आवाज़ आती रहती थी घर में। उन्होंने बहुत बार कोशिश की ढूंढने की, क्या कहाँ से आवाज़ आ रही है, पर नहीं। और उनके पिताजी जो थे उनको वो सब नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ हो रहा है। फिर इनके ये बोल रहे थे, सिर्फ एक्सपीरियंस हो रहा था। तो उन्होंने प्लम्बर वगैरह सब बुला लिया कि देखो कोई पाइप का इशू है, क्या इशू है, तो कुछ इशू नहीं था, फिर भी उनको आवाज़ आती रहती थी। तो ये बहुत बार हो गया। एक दिन वो घर के बाहर जो लॉन था, लॉन में बैठे थे, तो उन्हें कहा यार बहुत पेड़ बहुत बढ़ गए यहाँ पे, फेंस पे जो है, तो अभी थोड़ा ट्रिम करने पड़ेंगे, आड़े टेढ़े बढ़ गए तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं उनको। तो गार्डनर जब आएगा तो मैं कल उसको बता देता हूँ करने के लिए। ओके। तो उनकी बातचीत हुई और रात को सो गए। जब सुबह उठे तो ऑलरेडी वो ट्रिम किए हुए थे पेड़ सारे। तो ये देख के वो डर गए। पहली बार उनको पहले एक्सपीरियंस हुआ कि
किया किसने ये? गार्डनर तो रात को आके नहीं करेगा, रात को अगर करेगा भी तो भी आवाज़ आएगा, और गार्डनर कभी रात को पेड़ों को छूते नहीं है ऐसे। और किया भी होता तो आरी से क्या होगा, कटर से गया तो आवाज़ तो आती, आवाज़ भी नहीं आ रही थी, पत्ते भी नीचे गिरे हुए नहीं थे, तो किया किसने? वो एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं इस घर में नहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट घर छोड़ ही दिया। अच्छा। वो पूरा इतना बड़ा घर था, पर छोड़ना ही पड़ा। अब वो क्यों हुआ तो उन्होंने पूछा, फिर इंक्वायरी की तो वो पता चला कहा भाई कोई आदिवासी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था उस घर में पहले। तो इन्हें परेशान नहीं किया, पर एक्सपीरियंस हो रहे थे। ऑब्वियसली वहाँ पे वो एनर्जी थी, उसकी मौजूदगी का अंदाजा दे रहे थे, एहसास हो रहा था, पर वो किसी को हार्म नहीं कर रही थी। हाँ, हम लोग वैसे ही डर जाते हैं अगर कुछ हमें पता चलता है कि आप, जैसे मेरे एक दोस्त है, वो घर में अकेले रहती थी, एक घर उन्होंने लिया था, घर में अकेले रहती थी, वो झाड़ू कटका कर रही थी, अकेली थी, कर रही थी, तो जितनी बार भी वो झाड़ू मारी थी वापस वो पूरा कूड़ा पीछे आता था, उसमें ज़्यादातर पत्ते वगैरह रहते थे। तो उसे समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रहा है, उसे लगता हवा की वजह से हो रहा है, क्या पता नहीं। फिर उसे लगा कि जो बालकनी के साइड में जो पेड़ है, उस पेड़ के पत्ते आ रहे हैं, तो उसने वो बालकनी बंद कर दी, फिर भी पेड़ के पत्ते आते थे। तो उसे थोड़ा सा लगने लगा कि कुछ तो अजीब है। फिर उसने कहा कि जो पहले पेड़ ही वो टहनी काट देते तो बेटर होगा, देहा तक आएंगे नहीं पत्ते। बराबर है। तो उसने बोला कि शायद म्यूनसिपालिटी के लोगों से कहा कि वो सब करना है। तो बोला कि यार ये घर पे कितनी बार करना पड़ता है, हमें हर बार आता है हमारे यहाँ पे ये कंप्लेंट लेके। तो उसने बिल्डिंग के लोगों से पूछा, तो लोग बताने को तैयार नहीं थे वहाँ पे क्या है। बोले आपने अभी घर लिया तो आप हमें मत पूछो, हमें बात नहीं करनी उस घर के बारे में। क्यों? इसको फिर कुछ फिशी लगा होगा। हाँ, फिशी लगा। बहुत बार कोशिश की पूछने की। फिर एक ने बताया कि देखो वैसे हम इस घर के बारे में बात नहीं करते, आपको अगर उस घर बेचने वाले ने अगर बताया नहीं है तो मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि इस घर जल्दी से जल्दी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है। बुरा क्या हुआ उसमें पता नहीं। फिर बाद में उन्होंने वो इंक्वायरी की पुलिस स्टेशन में वगैरह, तब उसे पता चला कि एक फैमिली रहती थी अच्छी, एक औरत थी, उसके एक न्यू बॉर्न बेबी थी, वो बेबी बालकनी में खेल रहा था और गिर गया था बालकनी से। तो वो पेड़ के नीचे वहीं पे उसका सर पे लगा और वो मर गया था। उसके बाद वो औरत पागल हो गई थी, वो घर में ऐसे ही वो पेड़ के पत्तों के साथ बातें करती थी बच्चा समझ के, ऐसा हो रहा था। वो पति उसे लेके फिर कहीं चला गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं था। अब वो एग्जैक्टली वो कनेक्शन है कि नहीं पता, लेकिन उसे वही लग रहा था कि ये पत्ते बार बार घर में आ रहे हैं मेरे। वो डाली काटने के बाद भी वापस उसी ओर बढ़ रही थी। ये सारी चीज़ें उसको एक वो हॉरर एलिमेंट जो होता है ना, उसका एहसास करवा रही थी। तो वो बहुत डर गई थी। उसके बाद उसने भी वही किया कि घर छोड़ने की कोशिश, घर छोड़ दिया। वो रेंट पे ही रहती तो वो घर छोड़ के भागी। तो ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों को आते हैं कि, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, बहुत सालों पहले मैं एक काला घोड़ा में एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था। तो थिएटर वर्कशॉप में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट आए थे। ओके। तो वो थिएटर की बातें हम कर रहे थे, थिएटर डिस्कस कर रहे थे, शेक्सपियर और कालिदास और वो सब डिस्कस कर रहे थे। तब उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने कहा ब्रिटेन जो थिएटर है ब्रिटेन का, वहाँ पे भी हमें बहुत एक्सपीरियंस आते हैं थिएटर में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। यस। ओके। मैंने बोला कौन से एक्सपीरियंस, मतलब वो तो हर जगह पे आते हैं फिर कि थिएटर में, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो सबसे फेमस नाटक है मैकबेथ, शेक्सपियर का। मतलब शेक्सपियर का और भूतों का क्या कनेक्शन? तो कि उन्होंने कहा कि तुम कभी भी अगर यूके आ जाओगे ना तो पूछना किसी से भी, मैकबेथ नाटक का नाम नहीं लेता कोई एक्टर। जब स्टेज पे होता है तभी मैकबेथ ये नाम लिया जाता है, अदरवाइज कोई नाम नहीं लेता उस नाटक का। डेड प्ले, स्कॉटिश प्ले, ऐसे नाम लेते, पर डायरेक्ट नाम नहीं लेते मैकबेथ ये नाटक के। वो नाटक का अगर नाम भी अगर लिया जाए ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है एक्टर का, या आग लग जाती है थिएटर में, या कुछ ना कुछ होता है। तो हाँ, पर मैंने सोचा कि मैकबेथ तो बहुत सेलिब्रेटेड प्ले है, तो उसके साथ क्या हो सकता है प्रॉब्लम? पर नहीं, वो ब्रिटेन में हर जगह पे वो करते हैं कि नहीं, अगर उसका नाम नहीं लेना है, उसके कपड़े भी होते हैं वो कैरेक्टर कपड़े भी अलग से रखे जाते हैं। मतलब बाकी आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम के साथ वो नहीं रखते, मैकबेथ कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम से वो अलग रखे जाते हैं। तो मैंने पहले इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि हाँ, वो ऐसे ही बातें करते हैं कि हम इंडिया में तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, ब्रिटेन की क्या स्टोरी है ऐसे। पर हम जब बात कर रहे थे तो हम बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कर्टन था, स्टेज पे जो होता है कर्टन, वो अचानक हिलने फड़फड़ाने लगा। तो हम सबने देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं वो कोई गया होगा वहाँ पीछे से, तो कि कौन गया वो देख लो।
तो मैंने देख लिया तो कोई नहीं था वहाँ पे। अब थिएटर का कर्टन जो होता है वो स्टेज का वो इतना पतला नहीं होता कि ऐसे फड़फड़ाए हवा से, तो कुछ अलग ही था। फिर भी मुझे इतना यकीन है, पर वो ब्रिटिश आदमी वो डर गया वो देख के, और उसने क्या किया, उसने अपने कंधे पे थूक दिया। फिर वो 3 बार अपने घूम लिया उसने, फिर वो बाहर गया, नॉक करके वापस आ गया। मैंने कहा ये क्या करे थे कि ये हमारे रिचुअल है। ओके। मैकबेथ नाटक अगर हम नाम भी लेते हैं ना तो हम ये चीज़ें करते हैं। ओह, और मैंने पूछा ये क्यों, मतलब मैकबेथ तो नाटक इतना सेलिब्रेटेड है, शेक्सपियर के नाटक है, उसमें क्या वो हॉन्टेड या फिर हॉरर एलिमेंट होगा। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हुआ ये था कि वो जब नाटक लिखा था तो नाटक के स्टार्ट में ये है कि वो 3 डायने दिखाई है कि 3 डायने हैं, वो मैकबेथ को उसका फ्यूचर बताती है, उससे वो नाटक शुरू हो जाता शुरू है होता है। कि तुम राजा बनोगे, और वो सब जो बताती है डायने, और वो फंस जाता है उस उनके बहकावे में आ जाता है, और वो फिर राजा बनने के लिए बाकी सब ट्रेजेडी हो जाती है उसकी। तो वो जब नाटक लिख रहे थे तो वो डायने जो दिखाई है, वो डायनों के इंटर, वो उसमें उन्होंने एक्चुअल जो मंत्र लिखे थे इंग्लिश में, रियल वाले लिखे वो थे, यूज किए थे। यूज़ किए थे। तो मुझे यकीन नहीं था कि शेक्सपियर ऐसा कुछ कर सकता है, पर वो ब्रिटिश आदमी खुद बोल रहा है कि थिएटर तो में अनइंटेंशनली जब भी नाटक होता है तो वो मंत्रोच्चारण होता है और वो होता है। एक्टिविटी हो जाती है। और वो शेक्सपियर ने लिखी है, तो वो ना उसमें चेंजेस नहीं करते वो लोग। वो प्ले राइट को लेके बहुत सेंसिटिव है, खास करके शेक्सपियर को, तो वो चेंजेस नहीं करते, लेकिन फिर वो नाम नहीं लेते नाटक का, या फिर ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते उसको लेके। तो मतलब ये ब्रिटेन में भी ये होता है, और वो उनके ज़ुबानी मैंने सुना तो मुझे लगा अरे ये तो हम भी ये ऐसा फॉलो करते हैं, तो ब्रिटेन में भी वही फॉलो होता है। मतलब हम तो कोकण की कितनी सारी कहानियां बता सकते हैं इसके लिए, तो बहुत सारी एक्चुअली हम चीज़ें लोग बोलते हैं कि इंडिया में ज़्यादा मानते हैं भूत अंधश्रद्धा, ऐसे नहीं है, फॉरेन में भी बहुत है बहुत है, हर जगह पे है, और हर जगह पे है। हर जगह पे। मानना ना मानना हर हाँ। किसी का इंडिविजुअल क्या हाँ, बोलते हैं, opinion नजरिया होता है, हो, लेकिन ओपिनियन yes। हो सकता है। तो इसलिए 100% हम नहीं बोलते कि भूत मतलब कुछ बुरा ही होगा या ऐसे ही होगा। वो कुछ कन्वे करने की कोशिश करता होगा, वो अपने वर्ल्ड में होगा, वो हमारा वर्ल्ड और उनका वर्ल्ड टकरा जाता है, तो ये कुछ एक्सपीरियंस आ जाते हैं लोगों राइट को। राइट। जैसे अब कोकण में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। कोकण में तो बायंगी भूत जैसे होता है, तो वो मैं कोकण में एक घर देखने गया था। मैं एक्चुअली घर बांधना चाहता था। मैं, हमारा गांव है कोकण में, पर वो हमारा घर नहीं है। आप कहाँ से हो कोंकण से? कोकण में एक गुहागर नाम की जगह है, वहाँ के पास हमारा गांव है। तो पर हमारा घर नहीं है वहाँ पे अभी, मतलब पुरखों का जो घर था वो अभी बहुत सालों से हम गए नहीं, तो पता ही नहीं है हमें एग्जैक्टली कहाँ पे घर है हमारा। तो मैं घर देखने गया था कि कहीं आसपास कहीं प्लॉट मिल जाए या घर मिल जाए तो हम खरीद लेते हूँ मैं। तो मैं देखने के लिए गया था, तो एक जगह मुझे घर दिखा, तो एकदम ऐसे ही खंडर बना हुआ था घर वो। तो मैंने पूछा किसका घर है, कुछ पता है? तो लोगों ने बोला ये घर की तरफ मत देखे, कहीं और देखते। तो मुझे पता चला ये कोकण वाले तो फिर ये भूत वाली स्टोरी शुरू कर देंगे। तो मुझे इंटरेस्ट था ही वैसे, तो आपने पूछा? पूछ लिया तो क्या है इस घर की कहानी। तो बोले बायंगी के बारे में पता है? तो मैंने पूछा हाँ, मतलब हाँ थोड़ा बहुत पता है कि बायंगी वो एक मात्र ऐसा भूत है जो खरीदा हुआ बेचा जाता है या रेंट पे दिया जाता है, छोड़ते हैं ना ऐसे। हाँ मतलब 10,000 में, बोले मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 10,000 में बेचते हैं वो भूत। कि वो भूत है, वो तांत्रिक या साधक होता है, उसके पास रहता है वो भूत। और अगर किसी को वो भूत चाहिए अपने लिए, तो वो जाके तांत्रिक से कुछ वो थोड़ा मंत्र सिद्धि कर लेते और वो भूत अपने पास ले लेते। वो एक नारियल में या काली जो कठपुतली होती है उस टाइप की, उसमें वो डाल के वो भूत देते थे आपको। अच्छा। और कुछ रेंट पे देते हैं, मतलब 4 साल के लिए, 3 साल के लिए। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, वैसे दे देते। 10,000 मेरा प्राइस थी उस वक्त। तो बोला कि वो लेके आते हैं लोग अपना, मतलब पैसे चाहिए हो या कुछ अपने लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए ऐसे नहीं, अपने अच्छे के लिए भी अगर वो ले लेते हैं ना, तो भी क्या होता है कि 3 साल के लिए ले आए तो 3 साल के बाद वो वापस करना पड़ता है नारियल। और बहुत बार यही होता है कि वो भूत है ना, उसको खेलना पसंद होता है इंसान से। खेलना? हाँ, खेलता है वो, कि वो आपकी बातें सुनता है वो, पर वो आपको कैसे एक वहम में डालना शुरू कर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो 3 साल बीत गए हैं या ऐसा कुछ वो शुरू कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते। या फिर आप वापस अभी अगर करने आते हो तो बहुत बार ये होता है कि वो जो तांत्रिक होता है वो कहीं पे निकल लिया होता है, वो आपको चुना लगा के वो भाग जाता है, वो आपके गले में डाल देता है वो नारियल और वो चला जाता है। तो 3 साल बाद आप ढूंढोगे कहाँ उसे, ये प्रॉब्लम होता है। और 3 साल वो चीज को इतना संभालना अच्छे हाँ, से, वो संभालने के भी कुछ अलग ही कायदे कानून प्रोसेस होगा ना। हाँ, क्योंकि आप अगर घर पे भी लेके जाते हो तो घर पे लेके जाने के बाद किसी को बताना ही नहीं होता। ये क्या है
घर पे कोई अच्छे काम नहीं किए जाते। मतलब अगर आपके घर में अगर श्राइन भी हो भगवान की, तो उस पर भी कपड़ा डाल के रखना पड़ता है, कोई अच्छा मंत्र 3 साल तक? हाँ, जब बाप तक वो घर में है तो फिर उसी का राज होगा, फिर भगवान वगैरह नहीं चाहिए उसे आसपास, ये सब होते हैं। तो एक्चुअली वो घर के बारे में वो स्टोरी थी जो मैंने अभी अपने वो भूत पिशाच सिद्धि जो स्टोरी है उसमें वो मर्ज कर दी थी वो स्टोरी। ओके। कि उसके साथ ये हुआ था कि वो लेके गया था, उसको अमीर बनना था, उसको पैसे वगैरह चाहिए थे, तो वो नारियल में वो बायंगी भूत लिया उसने, तो घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उसने शुरू किया उसकी पूरा उसको कुछ बलि वगैरह वो चाहिए होते, हर वीक में या 2 वीक में वो चाहिए होते, वो देना पड़ता है, मुर्गी या बकरा ऐसा कुछ, तो वो देने लगा। घर पे बताना नहीं था, तो घर पे वो पूजा पाठ चलते थे तो वो प्रॉब्लम होता था उसे, तो उसने 2-3 बार बोला कि आप ये मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है कह नहीं सकता था। तो उसने गलती क्या की, उसने कहा कि यार यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं दूसरा घर देखता हूँ, वहाँ पे करता हूँ। तो वो दूसरा घर था, वहाँ पे उसने शुरू किया, नारियल लेके गया। अच्छा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आप एक घर से दूसरे घर नहीं लेके जा सकते उसको। ओह। जहाँ पे उसका बसेरा अभी हो गया है उससे वहाँ से हिलाओ ना मत। वो हिला के किसी और लेके गया, तो वो बाएंगे आना नहीं चाहता था वहाँ पे, वो लेके गया वहाँ पे। और तब से फिर वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया उसको, उसके माता पिता के साथ प्रॉब्लम हुआ, उसके वाइफ के साथ प्रॉब्लम शुरू हुआ। ओह शिट। हाँ, और उसको वो उसके साथ खेलने लगा वो भूत, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था उसे, वो वहम शुरू होने लगे उसे लगा, कभी समझ में नहीं आता 3 साल हुए या नहीं हुए, वो समझ में नहीं आता था। पैसे तो मिल रहे थे तो वो खुश रहता था, पर उसके पैसे जब मिलते तो वो कहीं से आते थे पैसे, तो गांव में किसी के घर में चोरी होती थी, इसके पास पैसे आते, गांव में किसी के घर में चोरी होती थी। समझ में नहीं आता था कि इसके पास वहीं से पैसे आए या नहीं, तो लोग ऐसे पता नहीं कर सकते थे। पर धीरे धीरे गांव कोकण है वो, तो फिर गांव में चर्चे शुरू हो गए, ये इसके पास कुछ वो अचानक से अमीर बनने लगा है, अचानक से उसके पास हो रहा है, वो कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, वो किसी से बातें करता रहता है, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। और तब सबको पता चला कि ये अभी भूत के अधीन हो गया है, इससे दूर ही रहना बेटर। तो वो वहीं पे अटक गया। फिर 3 साल तो कब के निकल गए, वो वहीं पे पड़ा रहा, उसके बाद वहीं पे उसका देहांत हो गया। शिट। तो मुझे वो आदमी ने वही कहा, ये घर मत देखिए, क्योंकि ये घर में ऐसा हुआ था। ओके, वो आदमी उसी घर में रहता था? हाँ, उसी घर में। ये प्रॉब्लम उसके साथ हुआ था। जैसे ऑब्वियसली उसकी आत्मा होगी वहीं पर। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता भी होगा वही, बोल नहीं सकते क्या हुआ था वो, ये उन्होंने बताई हुई स्टोरी थी। तो वो बाएंगे के बारे में तब मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि कोकण में बहुत सारे भूत होते। कर्ण पिशाचिनी साधना, जो मैंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हुए हैं, स्टोरी। तो वो मैं कॉलेज में था तब मैंने वो देखा था कि कर्ण पिशाचिनी सबसे इजी साधना मानी जाती है इन सब में। उसके लिए आपको शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 2-3 दिन में भी आपको मिल जाती है वो साधना, अगर आप ठीक से करोगे तो बहुत से लोग कर्ण पिशाचिनी करना की साधना के लिए तरसते रहते कि हम वो करेंगे, ईजी है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, घर पे बैठ के करेंगे अकेले। वो करते, लेकिन उससे कोई हार्म नहीं होता, वैसे डायरेक्ट हार्म कुछ नहीं होता, पर आदमी पागल हो ही जाता है, क्योंकि वो बार बार कान में कुछ ना कुछ वो बोलते रहते कर्ण पिशाचिनी सामने वाले के बारे में। आप चाहे सुनना चाहो ना चाहो, पूछो ना पूछो, वो शुरू रहता है कान में आपके। वैसे हमने बनाई है, काफी खतरनाक है वो भी कहानी। करेक्ट, कर्ण पिशाचिनी का वही है। कच्चा कलवा भी मैं देखी थी, कच्चा कलवा भी वही साधना है, वैसे ही होती है, बेताल साधना। बेताल अभी हमारी आने वाली है अपकमिंग। ओके। बहुत सारी ऐसे हम लोग ने अभी डिसाइड किया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे जो भी अर्बन लीजेंड्स है सारे स्कैरी पंपकिन पर आएंगे। यस, वो मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो, कि अर्बन लीजेंड्स पे एक कोई सीरीज बननी चाहिए, बनानी चाहिए। जी 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 जी, कि जो इंडियन हर जगह पे कुछ ना कुछ तो फोकलोर से जो आती है तो होनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये, क्योंकि काफ़ी मतलब हम खुद भी जब रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो इतना मतलब हम लोग को खुद को इतना अच्छा लगता है कि अरे इतना सब कुछ है हमारे इसमें। अथर्ववेद में बेसिकली पिशाच भूत के बारे में लिखा हुआ है, राइट? तो वहीं से बहुत सारी चीज़ें बिलोंग करती है, और इस पर हम लोग जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोगों तक और अच्छी खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानियाँ ला सकते हैं। तो लेट्स सी आगे हम लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बेसिकली पसंद है। मैं पहले राइटर हूँ, हॉरर स्टोरीज ये मेरा कोई ऐसा जानरा नहीं था मेरा। वो कॉलेज के ज़माने में क्या था, वो कॉलेज के बाद वो बंद हो गया मेरा। बाद में तो मैं मीडिया में आ गया, तो अलग ही लेवल में चला गया था मैं, अलग लीग में चला गया था मैं। तो काम तो वही करता था मैं, न्यूज़ और ये सब चीज़ें। फिर कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट रहता था कि
अगर ये है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। Right. जो रीज़न ढूंढने का एक होता है, कभी कभी रीज़न नहीं मिलता, तो रीज़न ना मिलने की वजह क्या होती है, हाँ फिर कोई भूत का कुछ डाल दो, या शायद भूत का कुछ हुआ होगा, सुपर नेचुरल कुछ होगा, पैरानॉर्मल कुछ होगा, ये शुरू कर देते हैं। राइट। पर तो मैंने यही सोचा कि अगर आपको आज उसका रीज़न नहीं मिले, शायद कल मिल जाए, राइट। किसी ज़माने में वापस मिल जाए। आज जितना पता है उतना ही हमें कल पता होता है, ऐसी बात नहीं ना। आगे आप डेवलप हो जाते हैं, इवॉल्व होते हैं, तब हमें उसका रीज़न पता चलता है। तब तक हम क्या समझते हैं, ये सुपर नेचुरल कुछ है। राइट। तो वो सुपर नेचुरल, वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसका। तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम पढ़ लिख के एकदम ऐसा कुछ बोरिंग सा लिखे या थीसिस लिखे, ऐसा कुछ आप स्टोरीज के रूप से, क्योंकि फोकलोर्स क्या है, स्टोरीज है। राइट। आज हमें बहुत सारी चीज़ें फोकलोर से पता चलती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका डॉक्यूमेंटेशन इस तरह से, जैसे हमारा चैनल कर रहा है, कि उसका एक डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है अलग अलग भूतों का, अलग अलग एक्सपीरियंसेस का। तो ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग कोशिश करेंगे और भी ऐसे कहीं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आने की, और बहुत सारी वेब सीरीज भी अभी आने वाली है। करेक्ट। आदित्य, अभी आपने बहुत सारे आपके कॉलेज के किस्से बताए आपने, जब आप कॉलेज डेज में कुछ रिसर्च करते थे, या एक मजाक मस्ती में काफ़ी आपने साधनाएं भी की है, जो एक्चुअली गलत है। प्लीज़ ऐसे करना नहीं, बिना गुरु के आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। राइट। तो अभी उसके बाद कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? वापस वही कि मैं लोगों से स्टोरी सुनता हूँ ज़्यादातर। हाल ही में एक हुआ था मेरे साथ कि एक गाणगापुर नाम की जगह है। गाणगापुर, यस, मैंने भी सुना है। यस, दत्तात्रेय गुरु जी की एक मंदिर है। तो मैं वहाँ पे जा रहा था, महाराष्ट्र, वो थोड़ा बॉर्डर पे, कर्नाटक के यहाँ पे। तो मैं जा रहा था, तो वो मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे भूत उतारे जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब नॉर्मल लोग होते हैं हमारे आसपास, और अचानक वो आरती वगैरह शुरू होती है तो वो एकदम पजेस्ट, उनका वो सब बाहर आने लगते हैं। वो फिर वो नाचने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, खंबे पे उल्टे चढ़ते हैं, या बहुत कुछ मैंने देखा था। मैं काफ़ी डर गया था। तो मैं 1-2 बार गया था वहाँ पे। तो अभी हाल ही में मैं जब गया था, तो मुझे एक हमारे जो ड्राइवर था, उसने वो स्टोरी बताई मुझे कि उसके साथ ये हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मतलब स्टोरी। तो उसने कहा कि एक वो फैमिली को लेके जा रहा था गाणगापुर। तो मम्मी डैडी, उनका एक 4 साल का 5 साल का बेटा था, एक अंकल वगैरह भी थे, उसके रिश्तेदार कोई थे। तो बच्चा नॉर्मल लग रहा था, सब नॉर्मल ही था। तो उनको लगा सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे होंगे, मंदिर के लिए। तो उसने कहा कि जब मैं जा रहा था और जैसे वो बॉर्डर में आ गया, वो जब बाउंड्री शुरू हो गई गाणगापुर की, वो बच्चा अचानक से चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, और चढ़ के वो स्टीयरिंग व्हील जहाँ पे, वहाँ पे आके बैठ गया वो, कि आगे मत जाओ। तो वो ड्राइवर भी डर गया कि उसको पता ही नहीं, एक साइड में एक छोटा बच्चा एकदम शांत बैठा हुआ है, वो अचानक से उसके गोद में आ गया और चिल्लाने लगा। तो वो बोल रहा था कि मुझे क्यों मारा, मुझे कोरोना नहीं था। तो वो समझ नहीं पाया वो क्या हुआ था। और फिर बाद में उसने कहा कि हुआ ये था कि कोई आदमी था जो पेशेंट था, वो कोरोना के टाइम पे वो डॉक्टर ने उसको ऐसे ही कोरोना है ये अनाउंस करके उसका फिर वहीं पे ट्रीटमेंट किया, वो फिर वहाँ पे मर ही गया वो। और कोरोना के टाइम पे आपको बताया कि वो वापस वो डेड बॉडी भी देखने नहीं मिल रही थी फैमिली को। तो वैसे उनका फिर हो गया पूरा आगे का, वो जो लास्ट राइट्स थे उसके हो गए वो। तो ये बच्चे का कहना था कि मैं जिंदा था, मुझे कोरोना नहीं था, मुझे मार डाला गया, और वो कहाँ है वो डॉक्टर, मुझे मिलना है उससे। और वो जोर जोर से चिल्ला, बच्चे के अंदर वो आदमी की आत्मा थी। वो डॉक्टर कहाँ है, वो डॉक्टर का नाम भी ले रहा था कुछ, वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, मुझे कोरोना नहीं था। अभी वो 4 साल का बच्चा ये बोल रहे, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। वो ड्राइवर को भी समझ नहीं, ड्राइवर अभी मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो वो रिश्तेदार थे, वो उन्होंने उसको पकड़ लिया, वापस बैठा दिया, पर वो लेके गए। उसके बाद क्या हुआ वो ड्राइवर, मुझे भी पता नहीं, ओके, मतलब ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं थी कि वो फिर वो डॉक्टर को ढूंढ निकाला और वो सब किया, ऐसा कुछ नहीं था। एक्सपीरियंस था उसका कि वो ये हुआ था कि कोरोना में कुछ हुआ था गलत। वैसे डॉक्टर तो मतलब बहुत सारे लोगों की सेवा ही की थी, पर एक कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी, हाँ हो जाता है बाय मिस्टेक कुछ हुआ होगा, तो उनको लगा होगा कि शायद कोरोना है। फिर क्या हुआ उसके साथ आगे पता नहीं, उस पेशेंट के साथ। बहुत लोग तो डर के मारे मर गए थे, हाँ। तो ये बच्चा अचानक 4 साल का बच्चा ये क्यों बोलेगा इतना, कोरोना किसी डॉक्टर का नाम लेके, मैं मरा ही नहीं था, मेरे साथ गलत हुआ है, वो डॉक्टर का है, मुझे मिलना है उससे। ये बच्चा बोल रहा था 4 साल का। तो मुझे भी ये सुन के लगा कि यार ये एक स्टोरी हो सकती है। तो मैं शायद मैं स्टोरी लिखने वाला हूँ,
तो मेरे एक बुक आ रही है वैसे, ओके, डार्क मैटर नाम की। डार्क मैटर, डार्क मैटर वो शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है, हॉरर हॉरर स्टोरीज की, हॉरर स्टोरीज का कलेक्शन है। हम लोग एक्साइटेड है पढ़ने के लिए। हाँ, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है, डायन या इन चीज़ों से रिलेटेड भी स्टोरीज है। और मोस्टली ये है माइंड गेम से रिलेटेड, कि जो ये होता है ना कि गिल्ट, सबसे डरावनी चीज़ क्या होती है, भूत कहाँ से आते हैं, तो आपकी गिल्ट से आते हैं भूत जो होते हैं। वो भूत ऐसे किसी कहीं से नहीं आते, वो आपका गिल्ट होता है, वो आपको फिर एहसास कराता है कि आपने कुछ गलत किया, और वो आपका गिल्ट ही आपका भूत होता है, जो आपके पीठ पे बैठा हुआ होता है, सर पे बैठा हुआ होता है, Right. वो आपका गिल्ट होता है दरअसल। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना, तो सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये होता है भूत एक्चुअल। पता नहीं होता आप किसी ने क्या किया होगा, पता नहीं उसके साथ। तो ये बहुत बहुत डेंजरस चीज़ थी कि क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ, क्या हुआ उस पेशेंट के साथ। तो राइटर का दिमाग फिर वहाँ पे शुरू होता है चलना, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता हाँ। है। वो एक्सपीरियंस था, वो आधे में ख़त्म हो गया उसका, क्या वो ऐसा बच्चा था। मैं उनको लेके गया गानकापुर, जैसे जैसे कार, वो अपना एक्साइटमेंट बता रहा था ड्राइवर कि मैं, वो बच्चा मुझे चलाने नहीं दे रहा था कार, फिर भी मैं जैसे तैसे उसको लेके गया मंदिर के पास। ये उसकी वो स्टोरी थी। मुझे इंटरेस्ट आया, वो कौन होगा वो डॉक्टर, कौन होगा वो पेशेंट, वो मेरे दिमाग में आने लगा। एग्जैक्टली के साथ। हाँ, तो फिर मेरी स्टोरी शुरू हो गई वहाँ पे कि ये शायद ऐसा हुआ होगा, डॉक्टर ने ये किया होगा, शायद कुछ गलत किया होगा किसी के साथ, तो उसके बहाने ये सब शुरू हो गया। तो ऐसे होती है। और बहुत सी चीज़ें, मतलब महाराष्ट्र के बाहर साउथ में एक हुआ था जिसका मैंने स्टोरी लिखी है, वो किताब में भी है मेरी, डायन की। थोड़ा बताइए। एक लड़की थी बेचारी, एक अनाथ थी, और उसके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई थी कि उसके जो पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने उसके पिताजी को शायद मारा था या कुछ किया था। तो उसके जो घर वाले थे उसके पिताजी के, तो उन्होंने वो माँ को और बेटी को दोनों को घर से निकाल दिया। वो तो न्यूबॉर्न बेबी थी, तो उसको घर से निकाल दिया उनको कि ये अपने पति को मारने वाली चुड़ैल है, डायन है, ऐसे बोल के कुछ निकाल दिया। माँ कहाँ गई पता नहीं, वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी। तो उसकी एक बुआ आती थी, तो उसने सारी कहानी बताई कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया था, वो हमने देखा था, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी को मार के उनको खाने वाली थी ऐसे। और ये सब वो उस बच्चे के जहन में क्या आया होगा ना अपने ये सब सुन के कि यार क्या है मतलब ज़िंदगी। और वो बुआ फिर उसको एक्चुअली अडॉप्ट भी करने वाली थी शायद, पर वो उसके भी डेथ हो गई। तो ये डेथ से वो इतनी डरने लगी वो बच्ची, तो ऑलरेडी अनाथ आश्रम में पल रही थी। उसकी बहुत सारी, उन्होंने कहा कि 2-3 सहेलियाँ थी, उनका भी ऐसे ही डेथ हुई थी। तो वो ना डेथ से बहुत डरती थी, और लाल रंग से, क्योंकि नॉर्मल डेथ नहीं दिखी थी उसने। ऐसे ही कि कोई किसी ने हमला किया है किसी पे, किसी जानवर ने काटा है, और ऐसे। और जब वो बड़ी हो गई तो उसे एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसके साथ शादी हो गई उसकी। शादी के बाद वो ऊटी के पास, वो मधुमलाई और ये सब जो जंगल है वहाँ पे कहीं पे वो शायद गए थे रहने के लिए। तो वो और भी डर गई जंगल में अचानक से। तो जंगल में अकेले कैसे रहूँगी, ट्रॉमेटाइज है तो हाँ, जंगल में अकेले कैसे रहूँगी। तो पति बोला कि देखो हम कोई देखते हैं डोमेस्टिक हेल्प तुम्हारे लिए, पर मुझे तो जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं बाहर, तो तुम अकेले संभाल लेना, इतना टेंशन मत लेना, ये जंगल तो मेरा घर ही है, ये सारे पेड़ पत्ते मुझसे बातें करते या जानवर मुझसे बातें करते। तो वो तो मतलब हस्बैंड की बातों से उसे थोड़ा सा शक होने लगा, हाँ, कि ये क्या हो रहा है कि वो जानवर से बातें करता है, पेड़ों से बातें करता है, वो अलग ही कुछ चल रहा था उसका। पर वही एक सहारा था उसके लिए, मतलब लाइफ में कोई था ही नहीं एक पति के अलावा। तो पति ऐसे जाता रहता था कहीं ना कहीं पे बाहर, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद आता था। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, उसे पता नहीं था। तो एक बार वो गया था कुछ 3-4 दिन के लिए, तो उनके दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत आई और उससे बातें करने लगी, तुम्हें कोई ज़रूरत है ना काम वाली की घर में। तो वो तो देख के ही डर गई वो बूढ़ी को। उसके दांत थोड़े से अलग थे, वो लाल कपड़े पहने थे, लाल रंग से उसको मतलब खून का रंग देख के वो डर जाती थी। तो उसने कहा कि ज़रूरत तो है, पर इसको कहाँ से लूँ मैं। पर फिर उसने सोचा जाने दो, ज़रूरत तो मुझे है, अकेले मैं घर पे नहीं रह सकती, डर लगता है। उसने बूढ़ी को ले लिया काम के लिए, काम कर दी थी। तो बुढ़िया की नज़र और वो सब था पेरेंट्स, वो कुछ अजीब था, मतलब डर ही लगने लगा उसको कि निगेटिव वाइब्स आ रही थी उससे। फिर भी पता नहीं, उसको लगता था नहीं ये होनी चाहिए घर में, ये होती है तो अच्छा लग रहा है। और 2-3 दिन बाद हस्बैंड आया उसका कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ, कोई अचानक से ना जानवरों को कोई खा रहा है, कोई अलग अजीब जानवर। वो कौन जानवर खा रहा है पता नहीं, क्योंकि दांत अलग है, उसको समझ में आता है ना, कोई जानवर अगर खाता है तो किस जानवर ने खाया वो समझ में आता है इजीली। ये किस जानवर ने खाया समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सुन के ये डरने लगी, ये जानवरों को खा रहा है, ये उसको खून और ये सब ना से डरती ही थी वो।
और अचानक से ये बूढ़ी औरत आ गई उनके सामने। तो हस्बैंड ने पूछा कि अरे ये कौन आ गई यहाँ पे, कितने दिखने में अजीब है। नहीं वो किसी पास के गांव से आई है, बोल रही है कि इसको काम चाहिए। तो बोला कि मुझे, मैं आसपास के गाँव को जानता हूँ, हिंदी तो किसी को आती नहीं है, ये हिंदी में बात कर रही है, कैसे बात कर रही है हिंदी में। तो वो सोचने लगे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, और वॉट एवर इट इज़, वो है मेरे साथ, तुम तो होते नहीं मेरे पास घर में, तो ये है तो इसे रहने दो ना। तो बोला ठीक है, पर अभी क्योंकि मुझे वापस वो जानवर है वो ढूंढने के लिए जाना है। तो बूढ़िया ऐसे ही बोलेंगे जानवर नहीं है वो ना जंगल में ना, ये जो जंगल है वहाँ के आगे एक ना खंडर है, वहाँ पे डायने रहती है, वो डायने है ना वो खाती होंगी इन जानवर। तो ये तो डर गई है सुन के, और हस्बैंड वो तो परेशान हो गया, ये क्या कुछ भी बक रहे हो, मैं पूरा पत्ता जानता हूँ इस जंगल का, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वो वहीं पे ऑफिसर था। हाँ मुझे पता ऐसा कुछ नहीं है। तो कि नहीं ऐसा ही है, तुम्हें पता नहीं है, बहुत कुछ है जो तुम्हें पता नहीं होता। तो ये इतना परेशान हो गया कि ये बूढ़ी को निकालो, ये हेल्प कम है और परेशान ज़्यादा करने वाली है, डराने वाली ज़्यादा है, इसको निकाल दो घर से। उसको घर से निकाल लिया बूढ़ी को। तो निकलने के बाद क्या हुआ, हस्बैंड वापस काम पे चला गया, ये अकेली घर में। और जब ये अकेली रहने लगी घर पे, तो उसे लगने लगा कि कोई अभी भी मेरे पास है, मेरे साथ कोई घूम रहा है, मुझ पे किसी की नज़र है, एक साया जैसे। हाँ साया उसके पीछे है, ऐसा लगने लगा। कुछ दिनों बाद वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद तो ऐसा लगा कि यार कोई तो चाहिए मुझे हेल्प के लिए। अभी फिर अचानक लेबर पेन शुरू हो गया और सब, कोई नहीं था घर में। तो वो हस्बैंड को बुलाने की कोशिश की, तो हस्बैंड आया घर पे, तो देखा तो वो खुद खून से लथपथ था कि उसे किसी ने, जानवर ने काटा था या कुछ हुआ था। तो उसे देख के वो चक्कर खा के गिर गई। और फिर जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि वो जो बूढ़ी अम्मा थी उसी के पास वो गोद में उसका सर था। तो बोले कि ये क्या हुआ, मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो कहाँ है मेरे पति। तो कि तुम्हें पता नहीं पति कहाँ गए तुम्हारे। लेकिन नहीं, उसको किसी जानवर ने कहा। अरे जानवर नहीं है, मैंने कहा ना, डायन है, उन्होंने खाया था उसे। हाँ पर वो कौन जानवर था, क्या हुआ, उसको बचाओ। बेटे तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। नहीं। अरे उसको तुमने ही खाया है। शिट। मैं कैसे खा सकती हूँ, मुझे तो खून भी नहीं देख पाती मैं। तो उसने कहा देखो तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरी बेटी हो, और जब मेरे पेट में तुम थी तो मैंने तुम्हारे पिता को खाया था। आज तुम्हारे पेट में बेटी है तो तुमने अपने पति को खाया है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम लाल रंग देख के डर जाती हो, तुम्हें चक्कर आते हैं, पर उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम ये करते हो, तुम खाना शुरू कर देते हो। तुम्हारी बुआ को भी तुमने ही खाया था, तुम्हारी सहेलियों को भी तुमने ही खाया था। मैंने तुम पे हमेशा ध्यान रखा था, पर मैं डरती थी कि तुम मेरे जैसे बनोगी कि या नहीं। पर जब ये शुरू हुआ कि तुम प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैंने जानबूझ के काटा तुम्हारे पति को। जब उसका खून तुमने देखा तो तुमने खा लिया उसे। तब तो तुम खा नहीं पा रही थी उसे, जब लेकिन खून देखा उसके बदन पे तब तुमने उसे खा लिया। My God. तुम भी डायन हो, मेरी बेटी हो। और वो बोले कि नहीं ये हो नहीं सकता, मैं डायन नहीं हो सकती, मुझे खून देख के डर लगता है। तो क्यों डर इसीलिए लगता है कि तुम्हारा दिल, मतलब तुम वैसी नहीं हो, पर्सनैलिटी तुम्हारी वैसी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझसे तुम्हें विरासत में मिली है। और अभी शांति से सो जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी और एक नई डायन पैदा होने वाली है। Oh my God. टेरिबल। अमेजिंग। ऐसी बहुत सारी कहानी है वो किताब में। हाँ बहुत सारी है, डेफिनेटली मैं पढ़ने वाली हूँ। बहुत सारी है। और ज़रूरी नहीं कि सारे मतलब भूत पिशाच इंसानों के हो। मैंने एक कहानी लिखी थी जो मैंने सुनी थी बहुत पहले, और उसको मैंने अब थोड़ा सा सस्पेंस ऐड करके लिखी थी कि टाइगर जो होता है उसमें आत्मा आई थी। तो टाइगर में कैसे आत्मा आ सकती है, तो उन्होंने बताया था कि ब्रिटिशों के ज़माने में एक ब्रिटिश आदमी था, वो बहुत टाइगर्स का हंटिंग वगैरह करता था। और उसने घर में वो होते हैं ना जो ऐसे ट्रॉफीज की तरह रखे होते हैं, हेड लगाए रखे, एक कोई स्टफ टाइगर रखा था उसने घर में। वो तो एक उसके पास वो काम करने वाला जो आया था ना, उसने काली शक्ति उसके वश में करनी थी उसे, पर उसे डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, तो उसने टाइगर में वो डाल दी शक्तियाँ, और टाइगर में वो काली शक्ति आ गई। ओके, और उसको जिंदा कर दिया। वो टाइगर काली शक्ति अलग थी, वो ऐसे तो नहीं, मतलब जंगल के शेर की तरह नहीं रहा था वो। तो वो क्या हुआ था उसकी भी मैंने एक अलग स्टोरी लिखी है उसमें। अच्छा, उसी किताब में? हाँ, उसी किताब में है। तो बहुत सारी स्टोरीज होती है जिसका हमें लॉजिक नहीं पता होता है, फिर वो सस्पेंस की तरफ जाता है या फिर हॉरर स्टोरीज के रूप में वो फिर शक्ल में आ जाता है। आपका स्टोरी का ना एक है कि इंसान वो ना फ्लो में अटक जाता है, मतलब उसमें पूरा बह जाता है। वो आपकी राइटिंग की एक खासियत है। ऐसा नहीं है कि भूत ही दिख रहा है,
अभी भूत पिशाच में कुछ क्रीपी है नहीं, हम्म, इवन पिशाच सिद्धि में भी कुछ क्रीपी है नहीं, भूत नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, पर जो सस्पेंस हम्म, और जो फ्लो है ना स्टोरी का, अमेजिंग। थैंक यू। नहीं, वही बात है कि इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। यस, वो भूत पिशाच की स्टोरी में बच्चे का बलि देना, यही सबसे बड़ा एक डरावनी चीज़ वही थी सबसे ज़्यादा। 8 साल उसको संभालने के संभालने के बाद मतलब 8 साल में वो शायद भूल भी सकता था कि मुझे ये सिद्धि चाहिए थी। 8 साल बाद वो बच्चे को लेकर अगर बड़ा था बच्चे को, तो उसे लगता था शायद वो बच्चा उसके लिए बहुत अच्छा, उसका बॉन्डिंग बन सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। पर नहीं, वो 8 साल बाद भी वही उसी में अटका था कि नहीं, मुझे वो सिद्धि चाहिए। पर 8 साल संभालने तक हम्म, उसको पता नहीं होता है ना, इसकी बलि देने वाली बलि है। देने वाले। हाँ, पर जब उसको बताता है साधु कि तब ये भी वो करने, देता है। हाँ, तो वो ये नहीं सोचता कि नहीं अभी जाने दो, मुझे नहीं चाहिए सिद्धि, नहीं मुझे चाहिए। बच्चा चाहिए, ये नहीं बोलता वो। ये होना चाहिए, लेकिन वही होता है कि आप वो टेम्पटेशन से, जो साधना का प्रॉब्लम ही यही है, आपको वो टेम्प्ट करती है कि आप अगर ये साधना मिली आपको तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो, ये आपको लगता है, पर होता नहीं है वैसा। बहुत सारी सिद्धियाँ जो है ना, तो उसका प्रॉब्लम वही है। बेताल साधना या बहुत सारी साधनाएँ ऐसी है, यक्ष यक्षिणी साधना, तो वो साधना में आपको कोई आत्मा आप वश कर लेते हो, पर जैसे वो आत्मा आप वश कर लेते हो और उससे काम करवाते हो, वैसे आपके मौत के बाद आपको भी आत्मा बन के किसी की सेवा करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। हम सोचते हैं कि मरने के बाद जो चाहे हो जाए, अभी तो हमें सब मिल रहा है ना, ये सोचते हैं। पर अगर आप मतलब ऐसा है कि हम लोग साधना करें, मतलब खुद के लिए खड्डा खोद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है, इसलिए बोला कि ये साधना के पीछे मत भागो। मेरे वो गुरुजी थे, उन्होंने भी हमें यही बताया। उन्होंने तो कहा कि उनको पता ही चला हम क्या लोग हैं। बोले कि कॉलेज के बच्चे, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या कर रहे हो टाइम पास, ये तुम्हारे लिए चीज़ नहीं है ये। हमें भी कुछ सीरियसली करना नहीं था ऐसा, पर हमें इंटरेस्ट था। वो कॉलेज के ज़माने में कुछ होता है इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट था कि अरे ये ऐसे साधना से ये होता है, ये वो हो सकता है। कोई चीज़ें आप कहीं से बुला के ला सकते हो किसी को, या खाना क्रिएट कर सकते हो कहीं पे अचानक से, अरे वो सब होती है कि वो जैसे धूम्राक्ष साधना हो जाती है, तो कोई अथॉरिटेटिव एक घोस्ट होता है, वो आपको वश होता है कि जो आप जो कुछ भी मांगोगे तो वो कहीं से लाके आपके सामने रख देता है। जीन जैसा, हाँ, हातिम ताई में जैसे वो जीन, सब आ हाँ, जाता जीन है वैसे। जीन होते हैं वैसे, वो लाके देता है। या किसी को आप बोलो कि जाके उसको मारो तो पीट के आ जाता है, ये सब करता है वो। तो गुरु जी ने वही कहा कि बहुत कुछ है जो आपको अभी तक पता नहीं है, पर वो जान के आपको करना क्या है। आपको कुछ कॉलेज के लड़ाई में आपको यूज़ नहीं करना ये चीज़ें। और हम वैसे थे भी नहीं कि कॉलेज में लड़ाई करने वाले वगैरह। और कुछ बातें मुझे लगता है जो सीक्रेट है उसे सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। जो ये अभी भी की कहानी में भी मैंने जो लिखा था कि आप अगर उसके काबिल नहीं हो तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए। वो गुरु भी आपको वार्न करते हैं कि आप ये मत जाइए यहाँ पे, आप इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप मांगते हो तो फिर वो देता है। वो जो पिशाच सिद्धि है वो उसके बाद देता है, वो सिद्धि पहले नहीं देता है। वो सिद्धि वो 3 बार उसको वार्निंग देता है कि ये मत लो, ये तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम वो 3 काम बार कहा था, बराबर आपने बराबर कहा। पर वो लोग वही है ना, वो ना वहम हो जाते हैं उनको कि नहीं अगर हमारे पास सही अगर आ गया ना तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, और वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं फिर। क्योंकि इनको एक अच्छे जो होते हैं सत्पुरुष या वो साधु होते हैं ना, वही सिर्फ इनको हैंडल कर सकते हैं। और वो लोग इनके पास जाते ही नहीं है, उनको पता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ तामसी जिसे बोलते हैं, सात्विक और तामसी ऐसे 2 चीज़ें होती है। तो सात्विक मतलब अच्छी स्पिरिचुअलिटी होती है, और तामसी मतलब ये होती है कि जो भूत पिशाच और ये निगेटिव। तो इन लोगों को बुलाना, तो वो सत्पुरुष या सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको पास जाते ही नहीं है। और वो वही हमारे वो जो थे गुरु, उन्होंने यही कहा कि इनमें मत पढ़ो, आप अच्छे लोग हो, अच्छे बच्चे हो, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको सक्सेस वैसे ही मिलेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली हार्डवर्क से तो मिलती ही है। हाँ, वही तो होता है, लोगों का हार्डवर्क पर यकीन नहीं होता है, तो फिर वो ये रास्ता चुन लेते हैं। हाँ, और पता नहीं कहाँ से, लेकिन उनके पास ये चीज़ें आती भी है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा आदमी मिलता है कि वो हाँ चलो मैं तुम्हें बायंगी भूत देता हूँ, या मैं तुम्हें ये देता हूँ वो देता हूँ, ये करके उनको मिलते भी है वैसे लोग। अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना वैसे। हाँ, अट्रैक्ट करते हैं वो ऐसी चीज़ें। एक एग्जांपल, जो स्मोकर्स होते हैं वो बाकी स्मोकर्स को पहचान लेते हैं, बिना मतलब स्ट्रेंजर के साथ भी वो लोग स्मोकिंग करने लगते हैं। करेक्ट राइट, वैसे ही होता होगा। हाँ, शायद वो उनके शायद भाग्य में लिखा होगा कि
यही हमारा अगला शिकार है कि भूत भी पहचानते होंगे शायद या पिशाच, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई जैसे झाड़ बोलते हैं, क्योंकि वो झाड़ कहते हैं उनको, माध्यम या मीडियम उसको झाड़ बोलते हैं कि हमारे लिए यही चाहिए हमें अगला आदमी, इसके ज़रिए हम हमारी सारी जो इच्छा है वो कंप्लीट करेंगे। जो भूतों की भी इच्छा जो होती है अतृप्त आत्माओं की, वो इनके ज़रिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है। मैं अभी एक मतलब किताब में मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक लिख रहे हैं अष्टचक्र नाम की, जो 8 साधनाएं जो होती है, 8 सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि जिसे बोलते हैं, तो उन सिद्धि को लेके हम एक वेब सीरीज की शक्ल में दश सिद्धि भी होती है ना जी, दश सिद्धि, हाँ, दश विद्या, हाँ, दश महाविद्या, महादश, हाँ, दश वो होती है, महाविद्या, yes। ऐसी चीज़ें होती है। तो ओके, तो आप अष्ट सिद्धि में क्या क्या चीजें होनी हाँ, अभी हम चाहिए? वो पावर कैसा हासिल करते हैं और करने के बाद वो क्या होता है, वो हम एक वेब सीरीज या वो स्टोरी, एपिसोडिक स्टोरी की तरह हम लिखने वाले। मुझे ऐसा कुछ मतलब हॉरर एलिमेंट होगा कि नहीं पता नहीं, या कुछ गलत नहीं दिखाना है मुझे। वो सिद्धि है, उसका मैंने जैसे कहा कि वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए उसका, ओके, उस सिद्धि का डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मेरे दोस्त था उसको बहुत इसका नॉलेज था, क्योंकि वो आगे तक गया था उसमें, मैं थोड़ा नहीं जा पाया वहाँ तक, पर वो क्योंकि वो स्पिरिचुअल उसके फैमिली में भी बहुत था, वो भी बहुत साधना वगैरह करता था, अच्छा, तो आगे तक चला गया था। वो हम एक बार माथेरन में गए थे, तो माथेरन में ये हुआ था कि हम एक दिन के लिए गए थे एक्चुअली, मैं और दोस्त, हम ऐसे ही बंक करके कॉलेज गए थे वहाँ पे, और सोचा शाम को आ जाएंगे, पर शाम को आने लगे, चल रहते हैं यहाँ पे, घर पे बोल दिया कि हम बाहर है तो हम आएंगे, पर शाम को होटल मिलना मुश्किल हो गया था। ओके, तो हम कहीं पे दूर गए और वहाँ पे हमें होटल वो ले लिया, बहुत तो अंदर था। हाँ बहुत अंदर था, पर ठीक था, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं था कि कोई प्रॉब्लमेटिक उसमें। पर उसने कहा कि दूसरे दिन उसने कहा कि ये जगह ना सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ था? उसने बोला कि रात को मैंने तुम्हें कितनी बार नाम तुम्हारा आदित्य उठो तुम्हें सुनाई दिया? नहीं, कब किया तुमने? हाँ, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा था सामने, रात को 3 बजे मुझे कुछ दिख रहा था सामने, और मुझे एक स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं जिसे, कि हाथ पैर उसको काम करना बंद हो गया था, वो दिख रहा था कुछ साया या कुछ दिख रहा था, और उसे लग रहा था कि ये यहाँ पे गलत है, पूरा फ्रीज हो जाते हैं ना? हाँ, वो फ्रीज हो गया था, और मुझे बहुत बार कॉल किया उसने, फिर भी मैं उठ ही नहीं पाया कॉल आउट करने के बाद भी। पर शायद वो जैसे कहा कि वो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा था, तो उसको दिखाई दिया, पर उसके साथ कुछ गलत हुआ नहीं, पर उसने ये भाव लिया कि ये गलत जगह है, ये जगह ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है। और वो उसने वो कुछ बोला कि जो मंत्र वगैरह होते हैं, वो जैसे ओम नमो वगैरह जो मंत्र है, शाबर मंत्र की मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो ऐसा वो जो मंत्र है वो बोल के उसे वो बच गया उससे, पता नहीं शायद मैं बच जाता कि नहीं, पर वो बच गया, और हमें दिन में कुछ ऐसा लगा नहीं, और वो बोल रहा था उसको शायद कुछ एक्सपीरियंस आया था। वो कुछ खास लोगों को ही एक्सपीरियंस आता है मेरे ख्याल से, राइट? बिल्कुल, या तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा उतना हाई चाहिए, या तो वीक, राइट? यस। और एक माइंडसेट भी होता है ना, कोई ध्यान नहीं देता है, कि इग्नोर करते हैं वो चीज़ों को, तो उनको तो कभी दिखती ही नहीं है। हाँ, वो तो थैंकफुली उसको दिखा कि उसको वो जो मंत्र जैसे मैं कहा कि वो उसको दिखा ओम भी, और नमो उसके आदेश पास गुरु को जैसे जो मंत्र है शाबर मंत्र, तो वो मंत्र उसे पता थे, वो उसके ध्यान में आ भी गए वो मंत्र, मुझे वो पता भी नहीं थे वो मंत्र वगैरह, मैंने सुना था उसके बारे में, पर जैसे मैंने कहा कि मैं उसमें इतना आगे नहीं गया था, वो साधना और उसमें बहुत आगे गया था, वो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन था वो मेरा दोस्त। और ये ब्रह्मचर्य भी लेना पड़ता है ना साधना में जब जाते हैं? नहीं, बहुत कुछ चीज़ें होती है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ब्रह्मचारी होना चाहिए आपको, कुछ साधन, जैसे बहुत सारी साधन है जो सिंपल भी होती है, जैसे मैंने कहा कि जो करणों की सचिन है, उसमें कोई आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, पर इन सारी साधनों के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं, वो आपको मतलब बेसिक एग्जाम जैसे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, वैसे वो पास करने के बाद ही आप मतलब आप मेंटली स्पिरिचुअली उतने स्ट्रांग होने ज़रूरी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी होना चाहिए, कि आपको फिर बहुत ही ज़्यादा उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अचानक से आपको लगता है हाँ ये मैं कर सकता हूँ, आप कर देते हो और हो भी जाता है। ओके, जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही एक तरह की ये साधना है, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। तो यही चीज़ें होती है जो अभी सुपर नेचुरल लगती है, पैरानॉर्मल लगती है, वो होती है ये नहीं हम बोल सकते, या कुछ जैसे छलावा जैसी चीज़ें होती है वो किसी के साथ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपका कुछ अलग टेम्परामेंट हो आपका। हम ट्रैकिंग के वक्त पे ऐसा हुआ था कि एक फोर्ट है, वहाँ फोर्ट पे गए थे, वहाँ फोर्ट पे एक तालाब था, तो उन्होंने कहा था कि रात के वक्त उस तालाब के पास मत जाना, हमें कहा था वो, हमने वो सुना भी था, मतलब तालाब के पास नहीं जाना है,
पर प्रॉब्लम ये था कि हमको वहाँ पहुँचने में ही लेट हो गया, फिर रात का खाना बनाना था, तो रात को खाना बनाने के लिए हम वही से हमने पानी ले लिया, ओके। खाना बनाया। 7-8 बजे ही थे, तो 8 बजे हमें तो 8-9 बजे मतलब ज़्यादा रात नहीं लगती वो 8-9, पर वो खाना बनाया, हम पूरे ग्रुप ने खाना खाया और उसके बाद वो बर्तन धोने के लिए हम ज़रूरी नहीं था कि वहाँ जाए, सुबह भी धो सकते थे। हमें लगे चल 8-9 ही बजे ना जाके धो लेते हैं बर्तन, और उन्हें कहा कि रात को तालाब के पास पहुँच जाओ, तो हमें लगा कि शायद मिडनाइट के बात करें वो, रात को 11-12 बजे मच जाओ। 8-9 बजे मुझे लगा ठीक है 8-9 बजे तो जा सकते। हाँ, तो मेरा दोस्त था वो बर्तन लेके गया वहाँ पे और वहीं पे रुक गया तालाब के पास, तो हमें पता नहीं, वो हमें लगा कुछ देख रहा होगा, फिर वो आगे आगे जाने लगा तालाब में, तो हमें लगा यार बर्तन धोने के लिए वो क्यों खुद अंदर जा रहा है पानी में, और आगे जाने लगा, तो हमें लगा कि पता नहीं उसको क्या सूझा है। तो फिर तीसरा आदमी देख रहा था, वो हमें बोला तुम देख रहे हो फिर उसको बचाओ यार जाके। हम लगे नहीं वो शायद कुछ ऐसे ही कर रहा होगा, बोला अरे पागल हो क्या, बोला है तुम्हें कि यहाँ पे मत आओ वो तालाब के पास। वो जाके दौड़ गया, तो फिर हमें पता चला कि अरे उसको कुछ छलावा जैसा कुछ हुआ था उसके साथ, कि उसको कुछ हिप्नोटाइज हो गया, वो अंदर ही जाने लगा था, और हमें दिख रहा है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमारी सोच कहीं और चली गई थी। आपको लग रहा था वो खुद ब खुद जा रहा है, हाँ, और एक्चुअली कोई उसको लेके खींच रहा था, और उसको बाद में कुछ याद भी नहीं था, वो मतलब उसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हाँ अरे मुझे कुछ दिख रहा था तो मैं चला गया। तो नॉर्मल से हम सब ग्रुप था पूरा, बर्तन धो रहे थे हम सब खाना खाने के बाद, और वो अचानक से वो पानी की ओर बढ़ तो बढ़ने लगा। ये मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था, एक नॉर्मल हंसते खेलते अचानक से ये हो गया। एक कई सारी ऐसी चीज़ें होती है कि ज़रूरी नहीं कि वो साधना या ऐसा ही हो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है अचानक से, राइट। इसलिए एक इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, तो वही एक ऐसा है कि हम सेन माइंड से ही चलते रहे अपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक आए और हमारी ऑडियंस को और नई नई खौफनाक इंटरेस्टिंग कहानियाँ और कुछ तंत्र साधना के बारे में आपने इंफॉर्मेशन बताई, कहानियाँ बताई। ऑल द बेस्ट जो आपकी बुक आने वाली है किंडल पे, हम लोग बहुत एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस डू सब्सक्राइब, और जो आदित्य निमकर के फ़ैन हैं, जिन्होंने भूत पिशाच सिद्धि, हॉन्टेड ब्रिज, ऐसी खौफनाक कहानियाँ जिन्होंने देखी है, और आप लोग चाहते हैं कि आदित्य और भी ऐसी खौफनाक कहानियाँ हमारी चैनल के लिए लिखे, तो कमेंट करिए आदित्य निमकर। थैंक यू।